हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने नर्सिंग स्पोर्ट के ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो डियर, साइकेट्रिक सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, उसके अंदर हम मेंटल डिसऑर्डर देख रहे थे। क्या देख रहे थे? मेंटल डिसऑर्डर। आज अपना मेंटल डिसऑर्डर है मेमोरी डिसऑर्डर। क्या है? डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ द मेमोरी साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ द मेमोरी। अब देखिए कि मेमोरी क्या होती है, ठीक है। मेमोरी क्या, जिसे क्या कहते हैं? यादाश्त, ठीक है। मेमोरी को क्या कहते हैं? यादाश्त। इज रिमेम्बरिंग, ठीक है। तो क्या है मेमोरी? क्या है? इट इज द प्रोसेस। क्या है मेमोरी? क्या होती है? देखिएगा, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस रिमेम्बरिंग बिफोर रिमेम्बरिंग बिफोर द लर्निंग, ठीक है। बिफोर द लर्निंग, ठीक है। क्या बोला है कि मेमोरी क्या होती है? ये प्रोसेस होता है, इसके अंदर क्या किया याद किया जाता है सीखने से पहले। रिमेम्बरिंग बिफोर द लर्निंग, ठीक है। क्या किया जाता है? मेमोरी क्या होती है? एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है? रिमेम्बरिंग, याद किया जाता है। लर्निंग मतलब सीखने से पहले क्या किया जाता है? उसे याद किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमेम्बरिंग बिफोर द लर्निंग। लर्निंग से पहले जो याद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मेमोरी बोला जाता है। इज दैट क्लियर डियर? ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी का देख रहे थे ये कि मेमोरी क्या होती है, ठीक है। ओके, मेमोरी है जो ये कितने इसके टाइप्स ऑफ मेमोरी का देखेंगे। इसमें क्या होता है? फर्स्ट डिजनेशन होता है, रिटेंशन होता है, रिकॉल होता है, रिकॉग्नाइजेशन होता है, ठीक है। क्या होता है? आप कैसे कैसे किस किस तरीके से किस रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रिकॉल हो गया एंड रिटेंशन हो गया। और क्या होता है? रिटेंशन एंड रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। ये सब प्रोसेस इसके अंदर होता है। उसके बाद में आप क्या करते हो? मेमोरी को रिकॉल करते हो, ठीक है। आप देखते हैं इसके टाइप्स। क्या देखते हैं? टाइप्स। कितने प्रकार की होती है मेमोरी? क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स, ठीक है। टाइप्स के अंदर इसको तीन भागों के अंदर डिवाइड किया गया। कितने भागों के अंदर? मेमोरी को तीन भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट तो है सेंसरी और इमीडिएट मेमोरी। कौन सी है? सेंसरी और इमीडिएट मेमोरी, ठीक है। सेंसरी और इमीडिएट मेमोरी, ठीक है। कौन सी है? सेंसरी और इमीडिएट मेमोरी। दूसरी है शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हो? एसटीएम, लॉन्ग टर्म मेमोरी, एलटीएम, ठीक है। अब सेंसरी और इमीडिएट मेमोरी क्या होती है? सेंसरी और इमीडिएट मेमोरी क्या होती है? इसके लिए कि क्या होता है, जैसे कि कुछ पिक्चर देखा एग्जांपल के लिए, ठीक है। कुछ पिक्चर या जो आप सेंसरी आंखें देखती है, ईयर मतलब ऑडिटरी मतलब सुनते हैं, ठीक है। कुछ भी ऑडियो ऑडिटरी, ठीक है। ऑडिटरी कुछ भी आवाज आया, सुन के याद किया थोड़े टाइम के लिए। अपने बैठे कोई आवाज आई, सुना, ठीक है। वो एक थोड़े टाइम के लिए याद रही अपने को चीज, ठीक है। कोई भी वस्तु, पिक्चर था, कोई भी आप देख रहे हो आंखों से, कोई भी पिक्चर देखी आपके सामने और थोड़े टाइम के लिए याद रही, उसे क्या कहते हैं? सेंसरी और इमीडिएट मेमोरी कहते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। कौन सी होती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है कि थोड़े टाइम के लिए आपकी याददाश्त है वो क्या रहती है? स्टोर रहती है। थोड़े टाइम के लिए आपकी मेमोरी क्या रहती है? याददाश्त होती है, वो क्या रहती है? स्टोर रहती है, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए। दूसरी आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। कौन सी आती है? लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आपके लॉन्ग टाइम तक आपकी चीजें आप भूलोगे नहीं, उसको याद रखोगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आपकी चीजें याद रहेगी, ठीक है। कैसे कि आप रिलेटेड टू फर्स्ट कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, ठीक है। जैसे कि कोई न्यूमेरिकल्स हो सकता है, ठीक है। आपके कुछ इमरजेंसी एपिसोड्स वगैरह, ये सब आप लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आप इसको याद रखते हो, ठीक है। तो ये है टाइप्स ऑफ मेमोरी। कितने प्रकार की है? सेंसरी, इमीडिएट मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। तीन प्रकार की मेमोरी है, ठीक है। अब देखते हैं इस मेमोरी का डिसऑर्डर में क्या है। फर्स्ट डिसऑर्डर है मेमोरी का, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। फर्स्ट डिसऑर्डर है मेमोरी का क्या है? जिसका नाम है एमनेजिया। क्या नाम है जिसका मेडिकल टर्म में है? एमनेजिया, ठीक है। एमनेजिया। इसमें क्या है? पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी। एमनेजिया के अंदर क्या होता है?
पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। एमनीजिया मीन्स वर्ड कहीं पे भी आए, एमनीजिया का शब्द का क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, पार्सल थोड़ी बहुत, यहाँ पर पूरी लॉस ऑफ मेमोरी होना, ठीक है। लॉस ऑफ मेमोरी आर कॉल्ड एज द एमनीजिया, ठीक है, आर कॉल्ड एज द एमनीजिया, ठीक है। एमनीजिया का मीन्स क्या होता है, एमनीजिया, पार्सल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी आर कॉल्ड एज द एमनीजिया, ठीक है। एमनीजिया का मीन्स क्या होता है, पार्सल या फिर कंप्लीट लॉस होना मेमोरी का, उसे क्या कहते हैं, एमनीजिया, ठीक है। दूसरा है जिसे हाइपर एमनीजिया, हाइपर एमनीजिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एक्सेसिव मेमोरी, कलेक्शन ऑफ एक्सेसिव मेमोरी, ठीक है। मेमोरी को बहुत ही ज्यादा, उसके अंदर एक्सेसिव रूप से ज्यादा ही मेमोरी भर जाना, अपने ब्रेन की मेमोरी, फोन की मेमोरी नहीं, ओके, ठीक है। हाइपर एमनीजिया कलेक्शन ऑफ द एक्सेसिव मेमोरी, ठीक है, अपनी मेमोरी, ह्यूमंस की मेमोरी बहुत ज्यादा ही भर जाना, उसे क्या कहते हैं, हाइपर एमनीजिया। हाइपर मींस किसी भी आगे वर्ड के आगे आपको हाइपर देखने को मिले, उसका मींस क्या होता है, ज्यादा, ठीक है। और एक वर्ड होता है हाइपो, जिसका मींस क्या होता है, कम, ठीक है। हमेशा कहीं पे भी हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, हाइपर कहीं पे भी देखना मिले, उसका मींस ज्यादा होता है। एमनीजिया मींस क्या होगा, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो हाइपर एमनीजिया मींस मेमोरी का ज्यादा होना, कलेक्शन बहुत ज्यादा ही फुल हो गई मेमोरी, ठीक है। तो फोन हैंग होने लगता है, लेकिन अपना ब्रेन हैंग होने लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद में है पैरा एमनीजिया, पैरा एमनीजिया, ठीक है। पैरा एमनीजिया मींस क्या होता है, फॉल्टी याददाश्त, फॉल्टी याददाश्त, याददाश्त तो है मतलब आधी अधूरी याददाश्त, फॉल्टी याददाश्त पर कम कम याद है, ठीक है, आधी अधूरी याददाश्त, ठीक है, पैरा एमनीजिया। इसके अंदर एक और, इसके बाद में एक वर्ड आता है एंट्रोग्रेड एमनीजिया, क्या आता है, एंट्रोग्रेड एमनीजिया, फर्स्ट वन, एंट्रोग्रेड एमनीजिया, एंटेरोग्रेड एमनीजिया। एंटेरोग्रेड एमनीजिया मींस क्या होता है कि फॉरगेट ऑफ रिसेंट इवेंट, फॉरगेट ऑफ रिसेंट इवेंट। एंट्रोग्रेड एमनीजिया के अंदर क्या होता है कि अभी भी अपने लाइफ के अंदर जो इवेंट होते हैं, जो मतलब फॉरगेट रिसेंट, जो अभी भी कुछ आपके लाइफ के अंदर जो इवेंट हुए वो आप भूल जाते हो, एंट्रोग्रेड एमनीजिया कहते हैं जिसे। ये किस प्रकार की मेमोरी डिसऑर्डर होता है कि आपके लाइफ के अंदर अभी भी, जैसे कि आपका बर्थडे गया, आपकी कोई शादी फंक्शन अटेंड किया, वो चला गया, लेकिन 10-15 दिन हुए, 10-5 दिन हुए, आप वो उस चीज को भूल गए, आप उस चीज को भूलने की बीमारी, एंट्रोग्रेड एमनीजिया, फॉरगेट होना रिसेंट इवेंट मेमोरी का, ठीक है। रिसेंट अभी क्या इवेंट हुआ था उसको भूल जाना, क्या कहता है, एंट्रोग्रेड एमनीजिया कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, एंट्रोग्रेड एमनीजिया। दूसरा आता है रिट्रोग्रेड एमनीजिया, क्या आता है, रिट्रोग्रेड एमनीजिया, रिट्रोग्रेड एमनीजिया, ठीक है। रिट्रोग्रेड एमनीजिया क्या होता है, रिट्रोग्रेड एमनीजिया, ठीक है। रिट्रोग्रेड एमनीजिया में क्या मीन्स होता है, रिट्रोग्रेड एमनीजिया का मीन्स होता है फॉरगेट ऑफ द पास्ट इवेंट, क्या होता है, रिट्रोग्रेड, फॉरगेट ऑफ द पास्ट इवेंट, ठीक है। पास्ट इवेंट को भूल जाना अपना, ठीक है, फॉरगेट ऑफ द पास्ट इवेंट, अपने पास्ट इवेंट को भूल जाना, उसे क्या कहता है, रिट्रोग्रेड एमनीजिया, फॉरगेट ऑफ द पास्ट इवेंट, जो अपने लाइफ के अंदर जो पास्ट इवेंट हुए उसको भूल जाना, उसे क्या कहता है, क्या बोला जाता है, रिट्रोग्रेड एमनीजिया, ठीक है। इसके बाद में एक और टर्म्स होता है जिसे क्या बोलते हैं, डेजावू, क्या बोलते हैं, डेजावू और जेजावू, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेजावू और दूसरा है जमाईवू, जमाईवू, ठीक है। एक वर्ड है डेजावू और एक है जमाईवू, ठीक है। डेजावू और जमाईवू क्या, ये भी मेमोरी डिसऑर्डर है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, फैमिली सेंस होता है, इसमें क्या होता है कि पहले क्या है, इसमें क्या होता है, पहले नहीं होता है बट लगता है कि होता है, ठीक है। क्या होता है, इंफॉर्मेटिव इवेंट होता है, इसमें क्या होता है, डेजावू के अंदर क्या होता है, पहले नहीं देखा है, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ है, पहले नहीं देखा है बट लगता है देखा है, ठीक है। क्या होता है डेजावू के अंदर, क्या होता है, कोई भी पर्सन आया आपके पास में,
ठीक है, जैसे कि मैं आया आपके पास में, तो आपको क्या लगता है, आप मेरे से मिले नहीं हो पहले, ठीक है, क्या हुआ, आप मेरे से मिले नहीं हो पहले, बट आपको क्या लगता है कि पहले देखा नहीं मेरे को कभी, ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इनको मैंने कहीं कहीं देखा हुआ, इनको मैंने कहीं देखा है, ठीक है, बट लगता है कि इनको कहीं देखा है, उसे क्या कहते हैं, डेजा वू। कंफ्यूज नहीं होना है, जमाई वू और डेजा वू के अंदर कंफ्यूजन नहीं होना है, एक चीज याद रखनी है, इसमें क्या पहले नहीं देखा है बट लगता है देखा है, और जमाई के वर्ड के अंदर क्या होता है, पहले देखा है, ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले देखा है बट लगता है नहीं देखा है, बट लगता है नहीं देखा, ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले देखा है जमाई के अंदर कि मेरे को पहले आपसे मैं पहले मिला हूं, आके आपसे मिला, आपने मेरे को देखा है, बट आपको क्या लगता है कि इनको नहीं देखा है, उसे क्या कहता है, जमाई वू, ठीक है, उसमें क्या होती है, मेमोरी लॉस हो जाती है जमाई वू के अंदर, ठीक है। डेजा वू और जमाई वू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको याद रखिएगा। डेजा वू के अंदर क्या होता है, पहले नहीं देखा है बट लगता है कि आपको देखा है, मैं आपसे पहले नहीं मिला हूं बट आपको लगता है कि मैं आपसे आके मिला हूं, ठीक है। जमाई वू के अंदर क्या हुआ कि मैं आपसे मिला, आपसे बात की, लेकिन आपसे दोबारा आपके पास में आया तो आपको लगता है कि मैं आपसे पहले देखा था मेरे को, लेकिन आपको लगता है कि मैंने इनको पहले नहीं देखा है, ठीक है, उससे क्या कहता है, जमाई वू। और डेजा वू क्या होता है, पहले नहीं देखा बट लगता है देखा है, ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद भी होती है डिसोसिएटिव मेमोरी लॉस। क्या होती है, डिसोसिएटिव एमनेसिया, डिसोसिएटिव एमनेसिया, डिसोसिएटिव एमनेसिया, इसमें क्या, मेमोरी लॉस ड्यू टू ट्रॉमा, ठीक है, इसमें डिसोसिएटिव एमनेसिया के अंदर क्या होता है, मेमोरी लॉस होती है, मेमोरी लॉस ड्यू टू द ट्रॉमा, ठीक है, कोई ट्रॉमा एक्सीडेंट की वजह से क्या होना, मेमोरी लॉस हो जाना, ठीक है, ट्रॉमा और एक्सीडेंट की वजह से क्या होना, कोई ट्रॉमा हो गया, ठीक है, अपने किसी भी एक्सीडेंट की वजह से कहीं गिर के ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा की वजह से आपकी मेमोरी लॉस होगी, आपकी मेमोरी चलेगी, उसे क्या कहते हैं, डिसोसिएटिव एमनेसिया, ठीक है, उसे क्या कहता है, डिसोसिएटिव एमनेसिया। तो ये थे कुछ डिसऑर्डर ऑफ द मेमोरी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स को याद रखिएगा, और इसके बारे में आप लिख सकते हो। मेमोरी कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। मेमोरी किसे कहते हैं, मेमोरी क्या होता है, एक प्रोसेस होता है रिकॉग्नाइज करने का बिफोर द लर्निंग, सीखने से पहले रिकॉग्नाइज करना, उसको याद करना, रिमेम्बरिंग करना, रिमेम्बरिंग बिफोर द लर्निंग, सीखने से पहले उसको याद करना, उसे क्या बोला जाता है, मेमोरी। और ये थे मेमोरी के डिसऑर्डर, ठीक है, ये थे डिसऑर्डर ऑफ द मेमोरी। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, अपने 10 चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।